हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोटा, अपने होम टाउन, और बहुत ही एक्साइटेड है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप नागपुर टू कोटा ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड तो रास्ता कैसे होने वाला है, और अगर भोपाल के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ता कैसे होने वाला है। क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए थे कोटा टू नागपुर, तो रास्ता काफ़ी ख़राब था, बट अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो वही सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आज हमने अद्विका को स्कूल से पिक किया और हम लोग सीधे निकल गए थे कोटा के लिए। तो ना वो बिना चेंज करवाए सो गई थी, थक गई थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे कॉल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो फास्टैग है वो काम नहीं कर रहा था। तो बस वही कस्टमर केयर और उन सब से बात चल रही थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ी देर रुके थे, तो मैंने उतने गैप में नारियल पानी पिया। जब हम लोग लास्ट टाइम दिवाली के टाइम पे आए थे तो पूरे रास्ते में नारियल पानी नहीं थे, तो इसलिए हम लोग इस बार घर से, मतलब नागपुर से ही नारियल पानी अपने साथ लेके आए थे, ताकि हमें रास्ते में ढूंढना ना पड़े। तो बस यहाँ पे हमने पिया और निकल गए थे हम लोग आगे के लिए। तो यहाँ से बैतूल तक का जो रास्ता है वो बहुत स्मूथ है। उसके बाद थोड़ा सा रास्ता जो है ख़राब था पहले, पर अभी थोड़ा अच्छा हो गया है। तो यहाँ से अभी हम लोग पहुँचने वाले थे बैतूल। और ये जब बारिश होती है ना तो ये सब एकदम ग्रीन ग्रीन होता है, तो बहुत सुंदर व्यूज़ होते हैं। बट अभी तो पतझड़ चल रहा है, तो सब ब्राउन 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 सूखा सूखा सा हो रहा है। और अभी हम लोग बैतूल पहुंचने वाले हैं आगे जाके। बैतूल तक तो ना बहुत ही अच्छे सिनेमेटिक व्यूज़ होते हैं। उसके बाद जब हम बैतूल क्रॉस कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो एक बड़ा हमारा स्टेशन आता है वो होता है इटारसी। तो इटारसी से 60 किलोमीटर्स पहले ना ये घाट आता है, जो कि थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना तो आपको थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी रहते हैं और ये सिर्फ 2 लेन है, तो थोड़ा सा टेक ओवर करने में मार्जिन वगैरह कम रहता है। और यहाँ पे बंदर आ गए थे, तद्विका उनको देख के बहुत खुश हो गई थी उसको ऐसा लगता है कि वो मंकी को गोदी में ले लेगी, बट तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो बस ये कोक की बॉटल को ना कब से हाथ में लेके बैठी थी, उसमें बहुत थोड़ी सी थी, पर फिर भी उसको पीना भी नहीं था और देना भी नहीं था, वैसा था। तो वो बस उसको हाथ में लेके एंजॉय कर रही थी। तो ये जो घाट है इस पे एक्चुअली टर्न्स इतने ज़्यादा हैं, और कभी भी ना सडनली सामने कौन सा व्हीकल आने वाला आपको पता नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। जब हम लास्ट टाइम गए थे ना इस रोड पे से, तब तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी, तो हमें और बहुत स्लो ड्राइव करना पड़ा था। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी आता है जिसमें काफ़ी सारे भगवान जी हैं। इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा मतलब ये घाटी क्रॉस होती है, उसके बाद थोड़ा सा ही 2 लेन रोड रहता है, उसके बाद 4 लेन रोड स्टार्ट हो जाता है। तो इटारसी से पहले आपको ये घाट डेफिनेटली मिलेगा। और आगे की रोड अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तब तक तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट सारा कंस्ट्रक्शन ना हमें ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो ही गया है, क्योंकि सब सड़कें ना एकदम नई नई बनी बनी सी फ्रेश फ्रेश बनी हुई दिख रही हैं, और एकदम साफ़ सुथरी सी आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो सब कंस्ट्रक्शन अभी पूरा हो गया है। तो अभी हम पहुंच गए थे इटारसी, और इटारसी तक सिर्फ हमें वो घाट वाला पैच ही ऐसा था जहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बाकी सब अच्छा था। और यहाँ पे अद्विका ना आराम से अपनी वो बॉटल लेके बैठी हुई थी, केन। और यहाँ पे इतना सुंदर सा फार्म था एक, तो हम इसके पास ही रुक गए थे। तो अद्विका थोड़ी देर नीचे खेल रही थी और थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि वो सो के उठी थी तब से गाड़ी में ही थी। तो यहाँ पे इतना सुंदर स्प्रिंकलर चल रहा था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो बस इटारसी से फिर हम लोग आगे निकल गए थे, और रास्ता जो है भोपाल तक का वो बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा जो है आपको नागपुर से भोपाल तक सिर्फ एक वो घाट वाला जो एरिया है उसको थोड़ा केयरफुल ड्राइव करने की ज़रूरत है। और बाकी रेस्टोरेंट्स और ढाबा वगैरह बहुत सारे हैं, तो आपको खाने के लिए बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखते देखते हम पहुंच गए थे नर्मदा नदी के पास। यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर था नदी के पास, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसे नदी के पास में मंदिर हो, आप वहाँ पे विज़िट करो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस नर्मदा नदी क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे भोपाल के लिए।
तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये इस पे हमारी भी पहली राइड है, क्योंकि जब दिवाली पे हम लोग घर से नागपुर आए थे तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हमें तब भी मुझे याद है कि हमें काफ़ी सारा ऐसे ऑफ रोड, मतलब रफ़ था सड़क, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस पर ड्राइव हुई थी हमारी गाड़ी। तो अभी अच्छे से पुल बन गया था, तो हमने बहुत जल्दी से उस एरिया को पार कर लिया था। फॉरेस्ट एरिया रहता है वो पूरा, बस थोड़ा सा पैच बचा था जो भी आपको दिख रहा है। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 5 to 10 किलोमीटर्स का ही ये पैच मिला था। तो होपफुली कि जब हमारा नेट रिटर्न होगा, क्योंकि उसमें अभी बहुत टाइम है, इमीडिएट रिटर्न हम लोग नहीं होने वाले हैं गाड़ी से, तो अभी इसमें टाइम है, तो तब तक ये पूरा हो जाएगा। तो बस हम लोग पर उस जो रोड बना है ना, जो ब्रिज बना, जिसको भी हमने क्लियर किया, उसको देख के हम बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हमारा रेगुलर रूट है। हमें ऑब्वियसली अपने होम टाउन तो हम लोग का आना जाना होता ही है, और फिर जब स्मूथ सड़क होती है ना एकदम अच्छी वाली, तो टेंशन नहीं होता। तो बस बाहर से एक बार 4 लेन रोड स्टार्ट हो गया था और हम लोग पहुँच गए थे भोपाल। तो हम लोग ना 1:30 के अप्रॉक्स नागपुर से निकले थे अद्विका को स्कूल से पिक करके, और अभी कुछ 6:30 अराउंड होने वाला था। 6 बजा था, होटल पहुँचते पहुँचते हमें 6:30 हो गया था, क्योंकि हम लोग भोपाल में ही नाइट स्टे करने वाले थे। हम लोग ना कभी भी ड्राइविंग के टाइम पे ऐसा नहीं एकदम पैनिक करते कि अभी आज ही जाना है हमें या फिर पहुंचना है, अनटिल अनलेस हमारे पास मार्जिन हो टाइम का, तभी हम लोग ऐसा प्लान करते हैं। तो अभी 6 बज गया था, और अगर हम लोग अभी कंटिन्यू करते कोटा तक तो रात हो जाती, और फिर अद्विका ना अनकम्फर्टेबल हो जाती गाड़ी में ना, उसको थोड़ा सा मोशन सिकनेस होने लगती है। तो इसलिए हम लोग होटल में ही रुके थे भोपाल में, सॉरी। तो ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट होटल है, हम लोग हमेशा इसी में रुकते हैं। ये थोड़ा सा आउटर पे रहता है जब हम नागपुर से आते हैं तो, और लास्ट 2 टाइम से तो हमें रूम भी सेम ही मिल रहा है, हम लोग इसी रूम में रुक रहे हैं लास्ट 2 टाइम से। तो यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, और यहाँ का खाना भी अच्छा रहता है, तो हम लोग को सूट हो जाता है, तो हम लोग इसी होटल में रुकते हैं हर बार। तो बस यहाँ पे मेरा डिनर हो गया था, और मेरे हस्बैंड का भी डिनर हो गया था, बस अद्विका का चल रहा था, तो उसके लिए हमने टीवी ऑन कर दिया था, तो वो ताकि थोड़ा सा उसका एंटरटेनमेंट हो जाए। बच्चे भी बोर हो जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे ना, तो हमने इसके लिए टीवी ऑन कर दिया था। तो उसमें जो भी आ रहा था वो देख रही थी, जो भी चल रहा था, तो मतलब उसको ऐसा कुछ डिमांड नहीं था यही देखना है। और फिर उसको जंप करना था, कब मिरर में देख देख के जंप कर रही थी, तो अपने पापा को भी ज़बरदस्ती उसने बेड पे चढ़ा लिया था, आप भी जंप करो। तो बस हम लोग फिर सो गए थे जल्दी, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलने का हमने प्लान किया था। तो अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ हुआ नहीं, बट ठीक है हम लोग उठ गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उठा दिया था, और मेरे को उठा के वो सो गए थे। तो अभी कुछ 6:30 हो रहा था और उजाला हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी बाहर कैसा है क्या है। तो ये हमारे रूम से व्यू था बाहर का। तो ये बैक साइड है होटल का एक्चुअली, तो सब पार्किंग हो रखी थी। और फिर मैंने चाय ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि हम लोग अभी 7 बजा था और निकलने ही वाले थे, तो हम लोग ने नहाना वगैरह नहीं किया था, सिर्फ चाय पिया और निकल गए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को चाय के साथ ही कितना अच्छा जोक सर्व किया था, जो कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। तो फिर बस हम लोगों ने चाय पी, और आज हमें कुछ खाना नहीं था, क्योंकि आज शिवरात्रि लग गई थी, और मतलब शिवरात्रि का दिन था आज, जो हमारा सेकंड डे ऑफ ट्रैवलिंग था। तो हमें घर पे जाके पूजा करके उसके बाद ही कुछ खाना था, तो इसलिए अभी हमें सिर्फ चाय पीनी थी। फिर सब लोग हमारा घर पे वेट भी कर रहे थे, तो इसलिए ये था कि जल्दी से निकल जाएं और टाइमली घर पे पहुंच जाएं, फिर पूजा करके सबके साथ हम लोग अपना जो फास्टिंग है उसको कंप्लीट करें। तो हमने चेकआउट कर लिया था, और यहीं होटल के पास मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस की एक ब्रांच थी, तो हम उसे क्रॉस कर रहे थे और इस एरिया से निकल रहे थे। तो यहाँ पे के सारे होटल्स ही हैं ज़्यादातर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो बस इस एरिया से निकले, और फिर हम निकल गए थे भोपाल क्रॉस करने के लिए, क्योंकि हम लोग आउटर साइड पे रुक जाते हैं। तो हमें जब निकलना होता है कोटा के लिए, तो हमें पूरा भोपाल क्रॉस करना पड़ता है मॉर्निंग में, जिसमें हमारा 30 मिनट्स ऑलमोस्ट जाता है। और यहाँ अद्विक को हमने कंफर्टेबल करके सुला दिया था, ताकि वो अच्छे से सोती रहे। और ये थी महाराजा भोज की स्टैच्यू, जो ये जो लेक है ना, ये आई थिंक बहुत बड़ी लेक है। मैंने इतनी बड़ी लेक यहाँ से पहले कभी कहीं देखी नहीं है अभी तक। तो बस भोपाल से जब हम निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो एक बड़ा स्टेशन आता है, मतलब स्टेशन मतलब जगह आती है, वो है ब्यावरा। तो ब्यावरा तक का रोड भी बहुत अच्छा है, 4 लेन रोड है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और वहाँ पे भी काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खाना मिलता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
पर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर से ही खाना लेके निकलें, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। मैं भी अद्विका के साथ जब भी निकलती हूँ तो घर से कुछ ना कुछ बना के उसके लिए लेके आती हूँ। अगर फिर वो नहीं खाती तो फिर मैं सेकंड प्रायोरिटी देती हूँ बाहर के खाने को। तो बस हम आ गए थे ब्यावरा। तो ब्यावरा तक ही 4 लेन रोड चलता है। उसके बाद यहाँ से हमें एक टर्न लेना होता है और उस टर्न में आने के बाद ना 2 लेन रोड स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें चारों तरफ ना सिर्फ फार्म्स ही फार्म्स हैं। तो जानवर जो मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप निकले हो या इवनिंग के टाइम पे अगर आप निकले हो ना, तो जानवर जो हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल ड्राइव करना पड़ता है। अगर आप बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हो ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जानवर ना एकदम भगते हुए सड़क पे आ जाते हैं। तो आप जब भी हाईवे पे ड्राइव करें ना, आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर ड्राइव किए करें प्लीज़, क्योंकि ना हम लोग जब भी निकलते हैं ना, बहुत सारे जानवर हमें मतलब 2 3 4 तो ऑलमोस्ट हर बार हमें दिखते हैं एक्सीडेंटल। तो बहुत बुरा लगता है उनको देख के। और ना मतलब उन लोगों को कोई हटाता भी नहीं है, वो ऐसी सड़क पे ही रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा केयरफुल ड्राइव कीजिए। इस बात पे मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उससे किसी भी जानवर को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आ गया था राजगढ़। उसमें ये बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर था और इसको क्रॉस करते जैसे हमने क्रॉस किया, आगे हमें दिख गए थे नंदी महाराज, जो कि बहुत गुस्से में थे। जैसे ही हम उनकी तरफ जाने लगे ना, वो खड़े हो गए। तो बस ये थोड़ा खुला एरिया था। तो अद्विका जब सो के उठी थी तो हमने सोचा उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ते हैं। हवा भी चल रही थी, धूप भी थी थोड़ी, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो गाड़ी की सीट पे सो रही थी। तो भले ही हम कितना भी उसको कंफर्टेबल बनाएं, पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बच्चे के लिए भी रहता ही है। तो हमने उसे बाहर छोड़ दिया था और यहाँ पर वो मस्त इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे ना लोग बहुत सारे अपने एनिमल्स मतलब शीप्स को और गोट्स को लेके घूम रहे थे। शुद्ध हिंदी में बोलो तो भेड़ बकरियों को लेके घूम रहे थे। तो वही भेड़ बकरियों को देख के अद्विका बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि ना सुबह सुबह जब लोग अपने जानवरों को लेके चराने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर दिख रहे थे। तो अद्विका को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे अद्विका को थोड़ा सा फ्रेशन अप करके, और ये आ गया था अकलेरा, और ये छोटू सा पिल्लू बच गया मतलब निकल गया। तो बस हम लोग निकल गए थे आगे, और ये था एक 2 लेन रोड जो कि ना झालावाड़ तक ऐसे ही चलने वाला था। तो 4 लेन रहता है ना तो एकदम गाड़ी दौड़ती है मस्त, आप फट 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 चल जाते हो। 2 लेन रहता है तो फिर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि मार्जिन कम हो जाता है ओवरटेक करने के लिए, और स्पीड आपको थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब जगह पे ना स्पीड लिमिट लगा हुआ था। तो बस ये देखो आप कितना सुंदर व्यू है। ये एक पावर प्लांट है जो कि झालावाड़ में है। तो व्यूज़ तो इतने मस्त होते हैं ना, इतने सिनेमैटिक होते हैं ना, कि आप अगर बारिश में आए ना तो आपको हर जगह रुकने का मन करेगा। तो बस हम लोग अब आने वाले थे। कोटा 60 किलोमीटर्स रह गया था, और उसके 60 किलोमीटर्स पहले ही दरा एक जगह का नाम है जो पड़ता है। तो वहाँ पे एक बहुत ही नैरो सा टनल है, ये आप देख सकते हो वीडियो में, क्लिप में। तो ये टनल है, इसमें ना एक टाइम पे एक ही साइड से गाड़ी जा सकती है, या तो आप जा सकते हो या फिर आपके अपोजिट साइड से आ सकता है। तो लकीली हमारा साइड चालू था तो हमें निकलने का मौका मिल गया। और अपोजिट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ से ट्रैफिक चालू हुआ है, मतलब भीड़ लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है, मतलब पुलिस वाले हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप देख लो कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ पे ना कभी कभी 10-10 घंटे का भी जाम लगता है, मतलब ऐसा नहीं बहुत फ्रिक्वेंटली लगता है, पर जब कभी लगता है 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, तो इतना लंबा जाम भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक करने का मार्जिन आपके पास स्कोप होता ही नहीं है, आपको पीछे पीछे ही चलना होता है। तो अगर एक भी गाड़ी टनल में फंसी तो फिर आप भी फंस जाते हो उसके पीछे। तो बस हम लोग इस ट्रक के पीछे चल रहे थे। और यहाँ पे ना इस रोड पे है टाइगर रिज़र्व, तो उसकी वजह से भी शायद यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह को लेके, इसलिए ये रोड प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो मैं तो मतलब ये क्योंकि कोटा से पास में, ये तो बहुत टाइम इस रोड से निकली हूँ, तो ये हमेशा से ऐसा ही है। तो ये कुछ 25 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स का एरिया है जो हमें ऐसे क्रॉस करना होता है। उसके बाद अगेन 4 लेन चालू हो जाता है, तो फिर कोटा तक का रास्ता एकदम स्मूथ है। तो यहाँ से ना अब हम लोग फटाफट से घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर कंटिन्यू ऐसी ही सड़क है। और यहाँ से मतलब फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं कोटा, और यहाँ से इस जगह से हमें 5 to 10 मिनट्स लगते हैं घर पे पहुँचने के लिए।
तो हम लोग निकले थे कल 1 बजे और अभी बज रहा था 12:30 और हमने नाइट स्टे भी कर लिया। तो अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऊँटकोटा तक का रास्ता ऐसा मिलने वाला है। तो ये कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।